नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। यह घटना जो कि 11वीं शताब्दी की है, जब देवी ने अपने परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई थी। कटरा से कुछ दूर हौसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर पर बुलाया। माँ वैष्णो भी कन्या का रूप धारण करके अपने भक्त श्रीधर के घर पहुंच गई। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं चली गई, पर माँ वैष्णो वहीं बैठी रही। माँ वैष्णो ने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में जाकर भंडारे का संदेशा पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी और उनके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया गया। उसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांव वाले आए और भोजन के लिए जमा हो गए। और तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसने लगी। तब माँ वैष्णो देवी भोजन परोसते हुए बाबा भैरवनाथ के पास गई। तब बाबा भैरवनाथ ने कहा, मैं तो मांस खाऊंगा और मदिरा का पान करूंगा। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण का घर है और यहाँ पर मांस नहीं परोसा जाता, ना ही यहाँ खाया जाता। यहाँ तो केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। किंतु बाबा भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ जी ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो माँ ने उसके कपट को जान लिया और माता उससे अपना हाथ छुड़ाकर हवा की तेज गति से वहां से भाग गई। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि उस समय माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी भी मौजूद थे। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी वहां तक उनके पीछे आ गए। फिर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसका पीछा कर रहा है वह आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने उस साधु की एक ना सुनी और अपनी बात पर अड़ा रहा। और तब माता गुफा के दूसरे ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा, पर वो नहीं माना और अपनी जिद पर वही अड़ा रहा। और तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, पर भैरवनाथ भी हार नहीं मान रहे थे। तब माता ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर भैरव घाटी में गिर गया। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहां मां ने भैरवनाथ का वध किया था, उस स्थान पर महाकाली दाएं, माता महासरस्वती बीच में और माता महालक्ष्मी बाई पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों समन्वित रूपों में को ही माँ वैष्णो देवी रूप कहा जाता है। कहते हैं कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को भूल का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा मांगी। और माता जानती थी कि इसके पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल उससे मोक्ष प्रदान किया, बल्कि भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन को नहीं आएंगे। आज भी लोग माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं।
ताकि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। और जब यह सब हो रहा था तो इसके बीच श्रीधर बेचैन हो गए और वे त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर उन्होंने पिंडियों की पूजा की और उससे अपने दिनचर्या बना लिया। देवी उनके पूजन से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर के वंशज आज भी माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी भक्त माँ वैष्णो देवी की भक्ति भाव से पूजा करता है और उसके बाद बाबा भैरवनाथ की भी श्रद्धा से पूजा करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। और यदि कोई भक्त भैरवनाथ के दर्शन करने आखिर में नहीं जाता तो उसकी पूजा और साधना अधूरी रह जाती है। नवरात्र में माँ वैष्णो देवी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।